Hey everyone, वेलकम बैक टू स्मिथ अकेडमी। मैं आपका दोस्त लेके आ गए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 5 में हम पढ़ेंगे टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडेज गोल, आज का गोल क्या है? हम पढ़ेंगे टेंस, उसके कुछ बेसिक जान लेंगे, पर आज हम ज्यादा फोकस करेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए टेंस, अब देखिए इसके थ्री टाइप्स होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में आता है जो वर्तमान का जो चल रहा है, पास्ट टेंस भूत का जो बीत गया, फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। अब हम पढ़ते हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या कहता है? देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है? ये होता है रेगुलर, मतलब जो आप जो डेली काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, उसको हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं सोता हूं, मैं उठता हूँ, वह उठती है, या कुछ भी सब्जेक्ट कुछ भी चेंज करें। मैं खाना खाता हूँ, वे लोग खाना खाते हैं, मैं खेलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसे आदि। अगर ऐसे जब कोई भी चीज है तो आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए वैसे तो आप समझ गए रेगुलर काम में यूज करना है, पर आपका कौन सा सेंटेंस में क्या आएगा तब आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जब देखिए कोई सेंटेंस हो, उसके अंत में मतलब लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, तेहो आदि आता है। अगर ये सब आते हैं तब आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखिए रूल इसका लिख लीजिए। रूल क्या होता है? सबसे सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब लेना है, फिर वर्ब के बाद यस या यस। इसका क्या मतलब? यस या यस। जब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो आपको वर्ब में, वर्ब क्या होता है? जो एक्शन किया जाता है, उसमें यस या यस ऐड कर देंगे, और फिर ऑब्जेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस। एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, यस या यस सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐड करना है। देखिए मैं बाजार जाता हूँ, देखिए मैं, क्या आप गो क्या है? वर्ब है, तो गो में ई या यस लगाएंगे? नहीं, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सिंपल हो जाएगा सब्जेक्ट फिर वर्ब। आई गो टू मार्केट, ये हो गया सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। देखिए वह मेरे घर आता है। अब इसमें वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में आपको यस या ईएस लगा देना है। जैसे ही कम्स टू माई हाउस, देखिए कम माने आना होता है, पर हमने यस लगा दिया। एस क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए। अब देखिए जो हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा, ये हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल सेंटेंस। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या मतलब? जब आपको नॉट मिले, जब आपको सेंटेंस में नॉट मिले, तब आपको यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका देखिए रूल देख लेते हैं। सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। अब डोंट किस में यूज करना है? डोंट आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, डजंट आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है। देखिए एग्जांपल, वह एक पत्र लिखती है। अब देखिए वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सॉरी, वह एक पत्र नहीं लिखती है। अब क्या है? वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको लगाना है डजंट। तो अब क्या हो जाएगा? सी डजंट राइट अ लेटर, सी डजंट राइट अ लेटर। आप इसको अलग भी लिख सकते थे, सी डज नॉट राइट अ लेटर, पर ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, इजी पड़ता है, इसीलिए हमने यूज किया सी डजंट राइट अ लेटर। अब देखिए जब प्लूरल वर्ड हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम क्या है? वी, मतलब वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम डोंट यूज करते हैं, तो वी डोंट गो टू स्कूल। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब क्या? जब वाक्य के शुरू में या सेंटेंस के शुरू में क्या आता है? ये क्या मतलब क्या से शुरू है? प्रश्न पूछा जाए, जैसे प्रश्न क्वेश्चन मार्क्स पूछा जाए, तब हम यूज करते हैं इसका ये। अब देखिए रूल लिख लीजिए। रूल क्या होता है? डू या डस, ये फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। मतलब कि आपको देखिए क्या से शुरू है, तो आप सबसे पहले डू या डज यूज कर लेना है। डू या डज यूज करके पास सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर यही जो पुराना था वर्ब फिर ऑब्जेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, क्या वह रात को सोता है? अब देखिए क्या जो है क्या से शुरू है, तो आप डू या डज लगाएंगे, और डू या डज इस पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, और वह क्या है? सिंगुलर, तो डज। डज ही
स्लीप एट नाइट। अब देखिए, अब मैंने एक सेपरेट नहीं बनाया इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ नेगेटिव, पर आप देखिए यहां समझ लीजिए, निगेटिव हम ले रहे हैं, क्या आप बाहर नहीं जाते हैं, ये इंटरगेटिव है प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें आपको बस एक चीज ध्यान देना है, सिर्फ नेगेटिव को छोड़ के, जब इंट्रोगेटिव फिर आगे जब हम पढ़ेंगे WHO फैमिली, इसमें क्या आपको ध्यान देना है, आपको नॉट जब नेगेटिव आ जाए सेंटेंस में, मतलब नहीं, नॉट आपको सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगा देना है। जैसे एग्जांपल ये था, डू यू नॉट गो टू आउटसाइड, ये क्या था, क्या आप बाहर नहीं जाते हैं, तो इसका हो जाएगा डू यू नॉट गो टू आउटसाइड। देखिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दिया। नॉट क्यों लगाया, क्योंकि ये रूल होता है, इसमें हमने अलग से नहीं लिया क्योंकि लंबा वीडियो था, तो ये शॉर्ट में इजी था, आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए हैं, जब इंट्रोगेटिव में आपको आएगा सेंटेंस या WHO में आएगा, तो आप पूरा जो रूल रहेगा उसमें तो फॉलो करिएगा ही, जैसे ही सब्जेक्ट आए उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा। अब देखिए जो डू यू नॉट है, हम इसको डू नॉट को हम क्या लिखते थे, डोंट, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट यू, ये डू यू नॉट, तो ये थोड़ा सा हो जाता है, फिर आपको देखना पड़ता है, इसे आप यूज कर सकते हैं डोंट यू। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फिर निगेटिव नॉट लगाना है, फिर ये सब नहीं, डायरेक्ट सिंपल डोंट यू गो टू आउटसाइड। अब आते हैं WHO फैमिली सेंटेंस, ये क्या होता है, ये देखिए जब आपके सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस में के बीच में ये इतने आस है, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, मतलब क्या, कब, क्यों, कहां, इसके, मतलब ये सब अगर आए इसके सेंटेंस के बीच में, तो आपको यूज करना होता है WH फैमिली सेंटेंस रूल। अब इसका सेंटेंस रूल क्या होता है, रूल लिखिए, WH वर्ड, और WH वर्ड क्या, यही सब है WH वर्ड। सबसे पहले आपको यही लिख देना है, ये लिख के फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अब ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग सेंटेंस, सिंपल। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं तब समझ में, आप खाना कब बनाते हैं, देखिए कब क्या आ गया, ये WH फैमिली का क्वेश्चन का वर्ड आ गया, तो सबसे पहले यही लेंगे। कब का क्या होगा आपको ये लर्न होना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यही कॉपी से नोट करके याद कर लीजिए। कब, कब का क्या होता है, व्हेन, तो व्हेन डू यू कुक फूड, अब व्हेन देखिए व्हेन ले लिया, फिर डू या डज, डू क्यों लिया, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था, तो डू यू, फिर सब्जेक्ट कुक फूड। अब देखिए अगर यही नेगेटिव सेंटेंस आता तो आप क्या करते, यहाँ था आप खाना कब नहीं बनाते, तो सिंपल सा क्या था, व्हेन डू यू, यहाँ पर ऐड कर देते नॉट, यहाँ पर यू और कुक के बीच में नॉट यूज कर देते, व्हेन डू यू नॉट कुक फूड। एग्जांपल एक और ले लेते हैं जिसमें आपको क्लियर हो गया, वह खाना कहाँ नहीं बनाती है, देखिए इसमें नहीं आया तो यही रूल है, पर सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट, इसके बाद आपको नहीं, मतलब नॉट का यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए वेयर डज सी नॉट कुक फूड, और वेयर सबसे पहले हमने लिया WH वर्ड, फिर डज, फिर देखिए सी नॉट, सी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बाद तुरंत हमने ले लिया नॉट, वेयर सी डज नॉट कुक फूड। अब देखिए इसको भी शॉर्ट में हम क्या ले सकते हैं, डजंट, वेयर डजंट सी कुक फूड, ये आपको इजी पड़ेगा, आपको कंफ्यूजन है कि डू के बाद फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, ऐसे तो आप डायरेक्ट, अगर निगेटिव है सब्जेक्ट प्लूरल है तो डोंट, अगर सिंगुलर है डजंट, डजंट सी, डजंट ही, डजंट बी, ऐसे। चलिए अब आते हैं अब देखिए ये खत्म हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इसका दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार जो चल रहा है, जैसे वह खा रहा है, वह मैं खा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, वह दौड़ रहा है, मतलब कुछ भी, मैं लिख रहा हूं, कुछ भी जो कंटिन्यूअस चलता है तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब देखिए इसको आप पहचानेंगे क्या, अब आप समझ गए हैं कंटिन्यूअस लगातार चल रहा है, देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, कैसे पहचानेंगे, पहचान, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान, जब सेंटेंस के मतलब लास्ट में, अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, ये सब आए, ये सब अगर आए सेंटेंस में, आप जो बोलने जा रहे हैं अगर ये आ जाए तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल यूज करना है। जो रूल क्या है, सॉरी, रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, ये देखिए इज एम आर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, फिर वर्ब लेना है,
फिर वर्ब में आपको आईएनजी लगा देना। आईएनजी क्यों लगाना है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस का दिखाता है कि अब ये कंटिन्यूअस वर्ड है। देखिए इज किसके लिए यूज होता है? इज यूज होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एम सिर्फ होता है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आई के लिए, आई एम, जैसे आई एम विद जो आप होंगे। फिर आर, आर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। फिर यही हो गया आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए एम, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, सॉरी आई के लिए एम यूज करना है सिर्फ। ये एग्जांपल तीनों का एग्जांपल हम ले रहे हैं। राम पत्र लिख रहा है। राम क्या है? राम हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट राम इज, राम इज। देखिए ये वर्ब क्या था? राइट, तो राइट में हमने आईएनजी लगा दिया, राइटिंग अ लेटर। अब देखिए एग्जांपल 2 देखते हैं। मैं एक गाना गा रहा हूं। देखिए मैं मतलब आई, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो आई एम, फिर क्या है, क्या गा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, गाना, तो सिंग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल, लड़के स्कूल जा रहे हैं। अब देखिए लड़के मतलब ढेर सारे लड़के हैं, मतलब समूह है, ढेर सारा, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर आपको आर यूज करना है, मतलब द बॉयज आर गोइंग टू स्कूल, मतलब ये जो स्कूल जा रहे हैं। ये सिंपल है। कंटिन्यूअस में आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आपको इज यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आर, और सिर्फ आई के लिए एम यूज करना है। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो हम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये भी था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब वही नॉट आए। अब इसका रूल लिख लीजिए, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट, देखिए ये तो था इज एम आर, फिर नॉट, सिर्फ ये नया क्या आया है? नॉट। सिंपल जो सिंपल जो था, ये देखिए सब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं, बस नॉट ऐड हो गया, ये नॉट। तो एग्जांपल लेते हैं, ये लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये लड़के हैं, तो अब देखिए दीज बॉय, ये लड़के मतलब ढेर सारे हैं, दीज बॉयज, अब ये प्लूरल हो गया, आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखिए नोट वाली चीज है, जब हम वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं तो वो होता है सिंगुलर के लिए, पर आप ध्यान दीजिए मतलब सब्जेक्ट में अगर यस लगाते हैं, ई या यस या ईएस नहीं, सिर्फ यस अगर लगा देते तो वो बन जाता है प्लूरल। यहाँ पर देखिए बॉय भर रहता है, तो एक लड़का था, एस लग गया मतलब ढेर सारे, तो आप कंफ्यूज मत हो कि वर्ब में अगर यस लगता है तो वो सिंगुलर के लिए लगता है, पर सब्जेक्ट में अगर एस लगता है तो वो बन जाता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल, प्लूरल। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह अपना कार्य नहीं कर रही है। वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब इज लगेगा। ही इज नॉट डूइंग हर वर्क, रही है तो हर लग जाएगा। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या था? जब फिर वही है वाक्य के सेंटेंस के बीच में क्या आए, अरे सॉरी बीच में नहीं, स्टार्टिंग में क्या आए तो आपको यूज करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल इसका लिख लीजिए, सबसे पहले वही इज एम आर। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आप समझ लीजिए, याद मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो टेंस चल रहा है उसका सबसे पहले इज एम आर, अगर पास्ट टेंस में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी होगा, सब में। अब देखिए रूल, इज आर एम पहले ले लेंगे, वही इज एम आर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये फर्स्ट फॉर्म आप अभी मत ध्यान दीजिए क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा क्योंकि अभी यूज होगा, मैं आपको अभी देंगे, आगे दिखते हैं। आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब देखिए इसका रूल आप लिख लीजिए, समझ गए। अब एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह आज भी क्रिकेट खेल रहा है? देखिए क्या से शुरू है? प्रेजेंट रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वह मतलब सिंगुलर है, तो मतलब इज ही प्लेइंग द क्रिकेट इवन टुडे? इवन मतलब होता है भी, तो आप मतलब मीनिंग अगर नहीं आपको याद है तो आप इसी समय याद करते चलिए, एक्स्ट्रा डे मत दीजिए आपको याद करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम किसी से बात नहीं कर रहे हो? देखिए किसी से नहीं आ गया, तो देखिए मैंने एक निगेटिव भी ले लिया, नहीं आ गया तो नहीं में आपको इसमें क्या करना, आप पहले मैंने क्या बताया था, सेंटेंस वही रहेगा जो ये रूल है, पर सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। जैसे आर यू नॉट टॉकिंग टू एनीवन, देखिए ये अगर आप हटा लेंगे, नॉट छोड़ दीजिए, आप हट गया
तो आर यू टॉकिंग टू एनीवन, ये हो जाता क्या आप किसी से बात कर रहे हो, पर नॉट था इसलिए हम तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा ले, आर यू नॉट टॉकिंग टू एनीवन। चलिए अब ये होगा खत्म गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं डब्ल्यूएचओ फैमिली सेंटेंस। ये देखिए ये सब में पाए जाएंगे। अभी हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ रहे हैं। इसका रूल क्या है, फिर वही डब्ल्यूएचओ वर्ड, फिर इज एम आर, इसका एक्सिलरी वर्ब जो होगा इज एम आर, फिर सब्जेक्ट वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट। सबसे सिंपल आपको पकड़ना क्या है, व्हेन व्हाट ये सब जो पहले हमें आप याद कर लीजिए, व्हेन व्हाट हाउ ये सब पहले आपको ले लेना है। फिर देखना है सिंगुलर है तो इज लगाना है, प्लूरल है तो एम लगाना, ऐसे आपको दिमाग में ये बैठना है, तभी आपका इंग्लिश स्पीकिंग होगा। ये ग्रामर आप लिखने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप बोलने के लिए कर रहे हैं। जितना माइंड में सोचेंगे जैसे वह वहां क्यों जा रहा है, वाई मतलब क्यों जा रहा है, ही है ना, तो वाई इज ही गोइंग देयर, वह वहां कैसे जा रहा है, हाउ ही इज गोइंग देयर, हाउ इज ही गोइंग देयर। देखिए एग्जाम्पल, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, देखिए तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो, तो वाई है, क्यों का मतलब वाई, तो वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दिस। देखिए इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल हम नॉट लेंगे, तो नॉट में आपको क्या ध्यान देना, सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद नॉट लगेगा, वह किसको नहीं बुला रहा है। आप इसको माइंड में सोच लीजिए, हम बोल रहे हैं भली लिख रहे हैं आगे, whom is he not calling। अब देखिए is he not को isn't लिख सकते थे आप, isn't he, whom isn't he calling, ये क्वेश्चन मार्क आपको लगा रहेगा। अब देखिए ये है प्रैक्टिस के लिए, आप यूज कर लीजिएगा, पॉज करके आप कमेंट में कर सकते हैं, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए तो देखिए तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, या समझ सकते हैं आप, मैंने पढ़ाया ना तो आप समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब क्या है, जो ये मतलब आपको एनिमेशन नहीं दिखा रहे, आप देख क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, जब वाक्य के अंत में चुका है, मतलब कोई काम जो जो तुरंत हुआ है, अभी को जस्ट हुआ है, उसको इसको यूज करते हैं। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये अगर लास्ट में आते ये भी आए, या है, ई है, ये है, या है, ये आदि आता है, मतलब ये सब भी आता है, तब भी आपको यूज करना, कि सिर्फ चुका है, चुकी। जैसे मैं वहां गया हूं, तो यहाँ होगा आई हैव गॉन देयर। जैसे रूल लिख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल लिख लीजिए, सब्जेक्ट फिर प्लस हैज हैव। देखिए इसमें एक नया यूज इंट्रोड्यूस हुआ, हैज हैव। आप देखिए हैज आपको यूज करना है सिंगुलर के लिए, हैव यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, देखिए थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे ये देखिए ये है, अब मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, मैंने अप्रॉक्स 69 लिखे हैं, 69 लिखे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, फोटो डाउनलोड करके लर्न कर लीजिए। मैंने कॉमन लिया, आप इंटरनेट पे या बुक में ढेर सारे पाएंगे, मैंने कॉमन यूज लिया है, तो जो ज्यादा यूज होता है सेंटेंस में। आप 70 पहले वो लर्न कर लीजिए, फिर आगे ये आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया, आप इसका एग्जांपल, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं, मतलब मैं अपना होमवर्क कर चुका हूं। तो देखिए मैं क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या यूज करना है, हैव। तो आई फिर क्या, हैव वर्ब का मतलब किया, मतलब कर, काम है ना, किया, तो डू, क्या इसका थर्ड फॉर्म होता है डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म होता है डन। तो आई हैव डन माई वर्क। आपको ये याद करना होगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आपको फोटो दे दूंगा, आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए, उसने अखबार फेंक दिया है। देखिए फेंक दिया है, फेंक का आप याद करें थ्रो होता है, थर्ड फॉर्म क्या होगा अब आप भी मैं बता देना। उसने अखबार फेंक दिया है। अब देखिए दिया है, इसमें दिया मैंने भी ले लिया, नहीं तो चुका है। अब देखिए ये दिया है क्यों है, क्योंकि आप इसको ऐसे, उसने अखबार फेंक चुका है, ये मतलब मन मतलब बैठ नहीं रहा, सही नहीं लगा, तो इसीलिए आप दिया भी हो सकता है। जैसे ही या सी, क्योंकि इसमें देखिए सब्जेक्ट बताया ना कि गर्ल है क्या बॉय है, तो ही सी हैज थ्रोन, थ्रो होता है थ्रो, थ्री, थ्रोन, ये थर्ड फॉर्म होता है थ्रोन, द न्यूज़पेपर। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, वो था अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म, कुछ नहीं था, सिर्फ हैज और हैव के बाद नॉट। फिर अगर इंट्रोगेटिव में आएगा तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, ये जब ये सब इधर हो जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे पहले यहाँ देखते हैं एग्जांपल,
मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, रियली मैंने नहीं देखा, सिर्फ ऑनलाइन देखा है। देखिए मैंने, आई क्या है, फिर हैज या हैव, आई क्या है, प्लूरल है, क्योंकि प्लूरल में लेते हैं, प्लूरल में लेते हैं तो हैव। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। अब देखिए सीन, सी सॉ सीन होता है, ये आप लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते एग्जांपल, यहाँ कोई नहीं आया है। देखिए आया है भी आ गया, तो या आ गया, तो आपको यही सेंटेंस मतलब यही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। यहाँ का क्या होता है, हियर। कोई का होता है एनीवन, नहीं, तो हियर नो वन हैज कम, नो वन हैज कम हियर। हैज क्यों लिया, क्यों, नो वन एक होगा, कोई होगा, इसलिए सिंगुलर है तो हैज लग गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब फिर वही शुरू में क्या से शुरू है। अब देखिए हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं है, सबसे पहले वही। जब देखिए इंट्रोगेटिव तो ऑब्वियसली जो एक्सिलरी वर्ब होगा, हैज हैव इज एम आर डू डिड, सॉरी डू डस, ये सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। एग्जाम्पल, क्या मास्टर जी कक्षा में पहुंच चुके हैं। अब देखिए क्या से शुरू हुआ है, तो आप देख लीजिए हैज आ जाएगा, क्योंकि मास्टर एक है तो सिंगुलर है। हैज द टीचर रीच्ड, ये रीच्ड थर्ड फॉर्म इसका रीच्ड होता है, तो हमने ये रीच्ड यूज करना है, रीच्ड इन द क्लास। अब देखिए एग्जांपल हम नहीं ले भी लेते हैं, क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो। यहाँ भी नहीं गया, मेरा किस्मत खराब है, मैं न ताजमहल देखा न दिल्ली गया। क्या तुम कभी दिल्ली नहीं गए हो। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली, सॉरी नहीं क्या है, नॉट है, तो आपको क्या ध्यान देना है, सेंटेंस का रूल यही होगा, पर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, नॉट, सॉरी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो इसका आप सोच लीजिए क्या हो जाए, क्या तुम, तो क्या हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली। अब देखिए नॉट हमने सब्जेक्ट बाद ले लिया, सिंपल था। अब आते हैं डब्ल्यू एच फैमिली, फिर वही डब्ल्यू एच फैमिली पहले लेंगे, फिर हैज है सब्जेक्ट वर्ब थर्ड फॉर्म, और फिर अगर यही नेगेटिव है तो सब्जेक्ट बाद तुरंत ले लेंगे। एग्जांपल, तुमने यहाँ 100 का नोट किससे लिया है, सॉरी यहाँ नहीं, यह तुमने यह 100 का नोट किससे लिया है। Whom have you taken this 100 rupee note? ये तो सिंपल था। सबसे पहले आप इसमें ज्यादा आप इंग्लिश स्पीकिंग कुछ लगाया नहीं, ग्रामर कुछ लगाया नहीं, सिंपल जो आपने अभी तक पढ़ा, whom पहले लिया, किससे का होता है हूँ, आप वहां से सबसे पहले स्लाइड में देख लीजिएगा। whom, फिर प्लूरल सब्जेक्ट था है, फिर यू, फिर टेकन दिस, टेकन क्योंकि टेक था, लिया, लिया क्या होता है टेक, तो टेक का सेकंड फॉर्म टेक टू टेकन, थर्ड फॉर्म होता है टेकन। अब देखिए नहीं का भी ले लेते हैं। अब वह कहाँ गया है, सॉरी यहाँ नहीं नहीं गया, अब वह कहाँ गया, अब वह कहाँ, कहाँ क्या हो गया, ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आ गया, तो वर्ड क्या, वेयर, वेयर हैड, सॉरी वेयर हैव ही गॉन, सॉरी ही है ना, वेयर हैज ही गॉन नाउ, अब नाउ है, वेयर हैज ही गॉन नाउ। और ये है आपके लिए प्रैक्टिस ला दिया है, यहीं पर आप पॉज करिए, कमेंट करिए, या लास्ट में अच्छे समझ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से लिख के कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो देखिए ये क्या है, परफेक्ट और कंटिन्यूअस का कॉम्बिनेशन। कंटिन्यूअस का हो गया क्या, चलता भी जाएगा, और परफेक्ट क्या मतलब वो हो चुका है पर वो कुछ समय के लिए चल रहा है, जैसे आइडेंटिफिकेशन। ये यहाँ अच्छे से पढ़िए, जो वाक्य है, सेंटेंस जो है, पता चलता है कि कार्य कुछ समय से लगातार जारी है लेकिन पूरे नहीं हुआ है, मतलब कुछ काम जो है वो लगातार से जारी है पर वो पूरा नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रही आदि आता है। देखिए इसमें आपको यही आएगा, मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, देखिए क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट नहीं है, मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा, ये आएगा पर इसमें टाइम या कुछ समय या दिन या कुछ भी दिया रहेगा, आपको ये ध्यान देना। तो आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। देखिए हमने इससे पहले क्या होता था, सब्जेक्ट पढ़ा था, फिर वर्ब आईएनजी, फिर यहाँ पर इज एम था, पर ये परफेक्ट है तो परफेक्ट में हमने हैज है पढ़ा, पर कंटिन्यूअस है इसलिए बीन भी लग रहा है, इसको बीन हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जांपल, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। देखिए और वह क्या है, सिंगुलर है, तो ही फिर क्या लेंगे, हैज बीन, ही हैज बीन
फिर क्या है ये वर्ब, वर्ब क्या है ड्रिंक, ड्रिंकिंग हो जाए आईएनजी, ड्रिंकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। देखिए ये फॉर और सिंस यहाँ पर दो चीजें, पहले यहाँ पर पहले समझिए। देखिए ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स आपने ले लिया। देखिए यहाँ पर रहा भी आ गया, पर यहाँ पर 10 मिनट आ गया। जैसे 10 मिनट मंडे से, सोमवार से, ट्यूसडे से, 10 साल से, अगर ऐसा रहा भी आ जाए, ये नहीं कि आप यहाँ पर कंटिन्यूस लगा ही इज टेकिंग टी फॉर 10 मिनट, ही इज नहीं है, ही हैज बीन, क्योंकि ये रूल होता है, आपको ध्यान से पढ़ना। देखिए एग्जाम्पल 2 देख लीजिए, वह लड़का 10 बजे से पतंग उड़ा रहा है। अब देखिए यहाँ उड़ा रहा है 10 बजे से, यहाँ पर टाइम बता दिया 10 जो बजे से कर रहा है। द बॉय हैज बीन फ्लाइंग द काइट सिंस 10 o'clock। अब देखिए सिंस और फॉर ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर जो है देखिए फॉर यूज होता है जो कि मतलब फिक्स नहीं है, मतलब कि आपको डिफाइंड नहीं है, ये बोल सकते हैं, फिक्स नहीं डिफाइंड, मतलब आपको पता नहीं, पर 10 मिनट से 10 मिनट से 10 साल से लगातार 2 घंटे से, ये सब फिक्स नहीं है। पर सिंस क्या है 10 o'clock 10 बजे से, सोमवार से, 3 बजे से, और सन 1920 से, ये सब अगर ये आए तो आपको सिंस यूज करना है। सिंस मतलब जो डिफाइंड हो, और फॉर जो नहीं डिफाइंड है। 10 मिनट से ये क्या 10 मिनट से क्या क्या 10 मिनट कभी भी 10 मिनट हो सकता है, ये डिफाइंड नहीं है। अब आते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन, वर्ब सिंस, ये लगा देना है सिंस, फॉर या सिंस, ये देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है फॉर या सिंस प्लस टाइम। वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है। ही हैज, देखिए ही हैज नॉट बीन ईटिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, सुबह से, इसलिए सिंस ले लिया गया है। अगर फॉर मतलब की होता है, फॉर होता है 2 बजे से, सॉरी 10 मिनट से, 2 घंटे से, ऐसे ये सब होता है। एग्जाम्पल मैं 10 मिनट, अब देखिए 10 मिनट, ये क्या कौन सा 10 मिनट है, ये फिक्स है 10 मिनट, सॉरी फिक्स नहीं है 10 मिनट, कब कब नहीं, तो ये फॉर आ जाएगा यहाँ पर। ये मैं आपको फॉर और क्या नाम है सिंस का आपको अच्छे से लास्ट में एक दे दूंगा कि फॉर क्यों यूज होता है। अब यहाँ पर डिफाइंड और नॉट डिफाइंड आपको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो देखिए सिंस आपको समझ लीजिए जो डिफाइन है, फॉर जो नहीं डिफाइन है। 10 मिनट डिफाइन था। अब आते हैं नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य के शुरू में क्या है, फिर एग्जांपल वही हैज हैव ऑक्सिलरी वर्ब ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब, फिर आईएनजी। देखिए क्या डॉक्टर सुबह से मरीज को देख रहा है जो क्या डॉक्टर है, क्या वो सुबह से मरीज को देख रहा, सुबह से, ये देखिए सिंस है आ गया यहाँ पर। हैज द डॉक्टर बीन चेकिंग द पेशेंट सिक्स मॉर्निंग, ये आप समझ गए होंगे। क्या लड़कियां 1 घंटे से डांस कर नहीं कर रही, अब नहीं आ गया तो आपको क्या ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देना है। हैव द गर्ल्स, देखिए गर्ल्स आ गया, नॉट बीन डांसिंग फॉर 1 आवर, देखिए फॉर 1 आवर 1 घंटे से, कब है। अब देखिए नेक्स्ट WH फैमिली, फिर वही हैज हैव, फिर W सबसे पहले, अगर नॉट रहेगा तो सब्जेक्ट पा लेंगे। वह 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा, वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। मास्टर जी तुम्हें 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। वाई हैज द टीचर नॉट बीन टीचिंग, देखिए नॉट आ गया क्योंकि सब्जेक्ट पर तुरंत नॉट ले लिए। प्रैक्टिस, ये आपके लिए प्रैक्टिस का क्लास।